हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम वर्ल्ड मैपिंग के लास्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे, जहां पर बात होगी हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में। इसके पहले हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका सभी कॉन्टिनेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में। तो हमें मैप में दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पर आप एशिया कॉन्टिनेंट की बॉर्डर देख सकते हैं। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एशिया कॉन्टिनेंट की खास बात ये है कि यहाँ पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जो दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बिलोंग करती हैं, जैसे कि रशिया। रशिया एक ऐसा देश है जो यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों में आपको देखने को मिलेगा। सिमिलर यहाँ पे है टर्की। टर्की भी आपको यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट दोनों का पार्ट देखने को मिलता है। एशिया कॉन्टिनेंट से तीन इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस पास ऑन होती हैं। कौन कौन सी हैं वो तीन इमेजिनरी लाइंस? पहला तो हो जाएगा आपका आर्कटिक सर्कल, दूसरे नंबर पे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, और फिर आपको इक्वेटर देखने को मिलेगा। तो ये तीनों इमेजिनरी लाइन एशिया कॉन्टिनेंट से पास ऑन होती हैं। मतलब 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और हमारी 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। ये तीनों इमेजिनरी लाइन पास होती हैं एशिया से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी आपका ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 8.8% एरिया एशिया कॉन्टिनेंट के पास है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन भी आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं कई सारी बड़ी कंट्री जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट का ही तो पार्ट है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? एशिया कॉन्टिनेंट तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो नॉर्थ में आता है आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में आता है पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, एंड साउथ में आता है इंडियन ओशियन। अगर हम जाएंगे वेस्ट डायरेक्शन में, तो वेस्ट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा यूरोप कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर एशिया और यूरोप के बीच की जो बॉर्डर है वो क्या है? तो सबसे पहले आता है यहाँ पे यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज से निकलती है यूराल नदी। तो यूराल माउंटेन रेंज और यूराल रिवर बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन एशिया एंड यूरोप। नेक्स्ट यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है काकेकस माउंटेन रेंज। तो काकेकस माउंटेन रेंज भी एशिया और यूरोप का बॉर्डर बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर आएगा ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ब्लैक सी और कैस्पियन सी भी यूरोप और एशिया की बॉर्डर बनाने का काम करते हैं। तो हमने ओवरऑल इसकी बॉर्डर देख ली। नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन, साउथ में है इंडियन ओशियन, ईस्ट में है पैसिफिक ओशियन एंड वेस्ट में है यूरोप। इसलिए यूराल माउंटेन रेंज, यूराल नदी, काकेकस माउंटेन रेंज, इसके अलावा आप देखेंगे ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन एशिया एंड यूरोप। क्लियर है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट आपको लेक्स देखने को मिलेंगी उनको देखेंगे। कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है मतलब मरुस्थल है, उनको हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन भी होगा आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इसके बारे में जानना। तो यहाँ पर आपको एशिया कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये आपको ईस्टर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। पूरे अर्थ की सरफेस का 8.8% एरिया इसके पास है, और वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी है ये है आपका ब्लैक सी, और यहाँ पर ये कैस्पियन सी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, डन इतनी चीजें। अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अच्छे से मैप को देखिए। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये क्या है बेटा? ये है आपका रेड सी। क्या है ये? रेड सी। तो आप कह सकते हो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और एशिया के बीच में आपको रेड सी देखने को मिलेगा इसकी बॉर्डर पर।
क्लियर। यहां पर आता है ये भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी भी एशिया और अफ्रीका के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो कैस्पियन सी, ब्लैक सी के अलावा रेड सी और मेडिटेरियन सी भी बॉर्डर बनाने का काम करते हैं बिटवीन टू कॉन्टिनेंट्स। इस बात को याद रखना। अब हमारे विश्व में जो सबसे ऊंचा स्थान है, मतलब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेस कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट भी आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड का जो लोवेस्ट प्लेस है, अर्थ का जो लोवेस्ट प्लेस है, वो है आपका डेड सी। तो डेड सी भी आपको एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगा। इतना ही नहीं, जो डीपेस्ट प्लेस है, डीपेस्ट प्लेस है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच भी आपको पैसिफिक ओशियन में एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट देखने को मिलेगी। तो माउंट एवरेस्ट, डेड सी और मैरियाना ट्रेंच, ये तीनों चीजें आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगी। हम इसकी बॉर्डर को डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर स्लाइड को मैं स्किप कर रही हूँ। ठीक है। अब जैसे कि मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला में आपको गल्फ कंट्री जैसे कि यूएई, कतार, कुवैत, ये सभी कंट्री आपको अरेबियन पेनिनसुला में देखने को मिलेगा। और अरेबियन पेनिनसुला पार्ट किसका है? एशिया कॉन्टिनेंट का। तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और ये है अरेबियन पेनिनसुला। इसके बीच में आपको देखने को मिलती है रेड सी। तो रेड सी क्या कर रहा है? रेड सी एशिया और अफ्रीका को सेपरेट कर रहा है। ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताई थी क्या? स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। स्वेज कैनाल मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। यहां पर हो गया आपका भूमध्य सागर, यहां पे हो गया आपका लाल सागर। इनके बीच में आपको देखने को मिलेगी क्या? स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल इनको कनेक्ट करती है। और यहां पर अफ्रीका है, यहां पर एशिया है। तो एशिया और अफ्रीका को ये सेपरेट करने का काम भी करता है। क्लियर इतनी चीजें। इसके अलावा आप यहाँ पे दक्कन पेनिनसुला देख सकते हैं, जो आपका वेस्टर्न इंडिया है, वो आपका दक्कन पेनिनसुला का पार्ट है। फिर इंडो चाइना पेनिनसुला, जिसमें म्यांमार, लाओस, कंबोडिया जैसे देश आते हैं, ये इंडो चाइना पेनिनसुला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमचटका पेनिनसुला। कमचटका पेनिनसुला रशिया में आता है। कहां पर आता है ये? रशिया में आपको देखने को मिलेगा। तो पेनिनसुला क्या होता है बेटा? पहले भी हमने डिस्कस किया है कि जमीन का ऐसा कोई टुकड़ा, जमीन का ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसे कि इंडियन पेनिनसुला या फिर दक्कन पेनिनसुला अगर हम देखेंगे तो एक तरफ आपको अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल देखने को मिलता है, मतलब तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड भी आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड है, मेडागास्कर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को क्या मिल जाएगा? सॉरी, मेडागास्कर अफ्रीका में आएगा। हाँ जी। लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया, ये सभी जो आइलैंड है वो आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट के बारे में। ठीक है। शुरुआत करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट आपको देखने को मिलेगा। जितने भी ऑयल रिजर्व हैं वो आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से ऑयल टैंकर वगैरह आपको पास होते हुए दिखाई देंगे। तो ये है पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान जो है वो अरेबियन सी या फिर इंडियन ओशियन का ही तो पार्ट है। तो एक तरीके से पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान या फिर इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने का काम, इसको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करती है। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और यूएई को सेपरेट करती है। एक्चुअली स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक पाथवे होता है, एक पानी का रास्ता होता है, एक पाथवे होता है जो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, लेकिन दो लैंड मास को सेपरेट करता है। दो लैंड मास को सेपरेट करता है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो यूएई और ईरान को सेपरेट कर रहा है, लेकिन पर्शियन गल्फ और इंडियन ओशियन को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो कई बार जो हमारे अलग अलग स्ट्रेट होते हैं, जिनको हम हिंदी में जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं, जल में है, डमरू जैसा एक पतला सा रास्ता है और पानी के बीच में, तो जल डमरू मध्य। डमरू कैसा होता है? डमरू देखा है ना, शंकर जी का डमरू कुछ इस तरीके से डमरू होता है, बीच का जो रास्ता होता है वो बड़ा पतला सा होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जल डमरू मध्य कहते हैं। तो जल डमरू मध्य, ओके है जी, या स्ट्रेट इसे बोला जाता है। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर देखेंगे ये है एशिया कॉन्टिनेंट और ये है नॉर्थ अमेरिका। एशिया में आता है रशिया और यहाँ अलास्का। तो अलास्का और रशिया को सेपरेट करना या फिर एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करने का काम बेरिंग स्ट्रेट करता है। ये है बेरिंग स्ट्रेट।
बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सी और चुक्सी सी को कनेक्ट करने का काम भी करता है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पर एक और स्ट्रेट है, दिस इज कोरिया स्ट्रेट। देखो यहाँ पर ये येलो सी है, येलो सी जो है वो चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये है सी ऑफ जापान जो जापान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये है ईस्ट चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करने का काम, या कह सकते हो आप येलो सी और सी ऑफ जापान को कनेक्ट करने का काम कोरिया स्ट्रेट करता है। और कोरिया स्ट्रेट साउथ कोरिया को जापान से अलग करने का काम भी करता है। ठीक, डन इतनी चीजें। नेक्स्ट आता है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फॉर्मोसा स्ट्रेट। एक्चुअली ये स्ट्रेट हमेशा न्यूज में रहता है, रीजन ये है कि चाइना हमेशा क्या कहता है कि ताइवान हमारा है और इसकी कैपिटल को भी चाइना ताइपे के नाम से जानता है। ठीक, तो चाइना कहता है कि ताइवान हमारा है, तो इसलिए इनकी टेरिटरी में कई बार एंट्री कर देता है चाइना। तो यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट हमेशा न्यूज में रहता है, जिसको हम फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसे हम फॉर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो चाइना और ताइवान को सेपरेट करने का काम ताइवान स्ट्रेट या फॉर्मोसा स्ट्रेट करता है। ठीक है, ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है? आपका ताइवान स्ट्रेट करता है। आप यहाँ पे मैप में देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ये ताइवान स्ट्रेट है जो ईस्ट और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है और ताइवान और चाइना को सेपरेट करता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको एक और स्ट्रेट देखने को मिलेगी जिसका नाम है लुजोन स्ट्रेट। ये जो लुजोन स्ट्रेट है ये ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है। ताइवान और फिलीपींस को अलग करने का काम कौन करता है? लुजोन स्ट्रेट करता है, जबकि ये साउथ चाइना सी और फिलीपींस सी को कनेक्ट भी करता है। तो ये स्ट्रेट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहां पर आपको दिख रही है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये है आपका इंडियन ओशियन और यहाँ पर आपको इंडोनेशिया का एक आइलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है जावा, और यहाँ पर आपको मिलता है जावा सी। तो इंडियन ओशियन और जावा सी को कनेक्ट करने का काम स्ट्रेट ऑफ मलक्का करता है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या कर रहा है? इंडियन ओशियन, या इसको आप कह सकते हो कि बे ऑफ बंगाल, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इट इज बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल और जावा सी को कनेक्ट करने का काम स्ट्रेट ऑफ मलक्का करता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखिए, मलेशिया है और यहाँ पर इंडोनेशिया का आइलैंड है विच इज सुमात्रा। तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करना या इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करने का काम स्ट्रेट ऑफ मलक्का करता है। यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं कि ये मलेशिया है, यहाँ पर ये सिंगापुर भी आपको नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी इसकी लोकेशन याद रखिएगा, अभी हम एक और स्ट्रेट यहाँ पर देखने वाले हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या कर रहा है? बे ऑफ बंगाल और जावा सी को कनेक्ट कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब जो इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के 16,000 से ज्यादा आपको पैसिफिक ओशियन में और इंडियन ओशियन में आइलैंड देखने को मिलते हैं, राइट। तो इंडोनेशिया का एक आइलैंड तो सुमात्रा है और दूसरा आइलैंड है जावा। तो सुमात्रा और जावा को सेपरेट करने का काम सुंडा स्ट्रेट करता है। ठीक है, सुंडा स्ट्रेट क्या करेगा? सुमात्रा और जावा को अलग अलग करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आएगा जावा सी और यहाँ पर आएगा इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन और जावा सी को कनेक्ट करने का काम भी सुंडा स्ट्रेट करता है। सुंडा स्ट्रेट के बाद आती है स्ट्रेट ऑफ जोहर। याद आया, अभी मैप में दिखाया था मलेशिया है और सिंगापुर है, तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में आपको एक और स्ट्रेट देखने को मिलती है जिसको हम स्ट्रेट ऑफ जौहर के नाम से जानते हैं, जो मलेशिया और सिंगापुर को अलग अलग करता है, लेकिन साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट को कनेक्ट करता है। साउथ चाइना सी और मलक्का स्ट्रेट को कनेक्ट करने का काम करेगा। अगर आप इस मैप में देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये साउथ चाइना सी इस तरफ है, ये साउथ चाइना सी, और ये इस तरफ क्या है? मलक्का स्ट्रेट। तो इन दोनों को आपस में यहाँ पे कनेक्ट करने का काम, 1 सेकेंड इसको इरेज करके एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ। देखो, ये है सिंगापुर, राइट, ये है मलेशिया और इसके बीच में एक इस तरीके से स्ट्रेट है, तो मलेशिया और सिंगापुर को अलग कर रहा है। यहाँ पर आता है आपका साउथ चाइना सी और यहाँ पर ये तो मलक्का स्ट्रेट है ही, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बॉस्पोरस स्ट्रेट। अब देखिएगा, मैंने बताया है टर्की। टर्की एक ऐसी कंट्री है जो एशिया कॉन्टिनेंट में भी है और यूरोप में भी है। तो टर्की का आधा हिस्सा एशिया में है और आधा हिस्सा कहाँ पर है? यूरोप में है। तो टर्की को डिवाइड करने का काम कौन करता है? बॉस्पोरस स्ट्रेट करता है। ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने का काम भी ये स्ट्रेट करता है। क्लियर हो गया?
डन। तो ये सभी स्ट्रेट आपको याद रखने हैं। हमने कौन कौन से स्ट्रेट देखे हैं? तो सबसे पहले हमने बात की थी स्ट्रेट ऑफ फॉर्मूज के बारे में, फिर हमने देखा बेरिंग स्ट्रेट, फिर आपका कोरिया स्ट्रेट, कोरिया के बाद लुजॉन स्ट्रेट और आपका फार्मोसा स्ट्रेट देखा हमने, फिर हमने स्ट्रेट ऑफ मलक्का और स्ट्रेट ऑफ जोहर के बारे में बात की, सुंदा स्ट्रेट देख लिया एंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। ये सभी स्ट्रेट है, आप चाहो तो एक मैपिंग कर सकते हो, मैप बना सकते हो और सभी स्ट्रेट को साथ में पढ़ सकते हो, क्योंकि आने वाले एग्जाम में स्ट्रेट से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर है? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, जैसे कि लॉन्गेस्ट स्ट्रेट कौन सा है? तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का हमने देखा, जो कि 800 किलोमीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। अंडमान सी, या कह सकते हो इंडियन ओशियन, या आप कह सकते हो कि बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट कर देता है जावा सी या फिर साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशियन के साथ। फिर नैरोएस्ट स्ट्रेट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस है। याद आया? स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस जो कि टर्की को सेपरेट कर रहा है और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रहा है। हमने बेरिंग स्ट्रेट देखा जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है। वास्ट स्ट्रेट हमने देखा जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सेपरेट करता है, हमने ऑस्ट्रेलिया वाले सेगमेंट में डिस्कशन किया था। जिब्राल्टर स्ट्रेट जो है वो एशिया और यूरोप को अलग अलग करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा। नाउ सेकेंड सेगमेंट आता है एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स। जैसे कि मैंने मेंशन किया कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें सबसे ज्यादा आपको मीठे पानी की लेक या फिर आप कह सकते हो कि फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलती है। हमने देखी है कि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है वो लेक सुपीरियर है, और लेक सुपीरियर भी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट आते हैं, तो एशिया कॉन्टिनेंट में भी आपको कई सारी इंपॉर्टेंट लेक्स देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है लेक बेकाल। लेक बेकाल आप देख सकते हैं रशिया में देखने को मिल जाएगी, और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। बताया जाता है कि 1620 मीटर डीप आपको ये लेक देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लेक बेकाल कहां पर है? रशिया में है। वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक आपको लेक बेकाल देखने को मिलेगी। वर्ल्ड का 20% फ्रोजन वाटर आपको लेक बेकाल के पास देखने को मिलेगा, और ऐसा बताया जाता है कि ये 25 मिलियन साल पुरानी है। 25 मिलियन ईयर ओल्ड आपको ये लेक, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक आपको लेक बेकाल देखने को मिलेगी। क्लियर? लेक बेकाल के बाद अगली लेक हम डिस्कस करेंगे लेक बालकश। यहां पर देखिए लेक बालकश आपको यहां कजाकिस्तान में देखने को मिल रही है। तो लेक बालकश कहां पर है? कजाकिस्तान में है। अच्छा, यहाँ पे अरल सी देखने को मिल रहा है। तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर आपको देखने को मिलता है अरल सी। ठीक है, अरल सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अरल सी में दो इंपॉर्टेंट नदियां आके अपना पानी छोड़ती हैं। कौन कौन सी? एक है अमू दरिया नदी और एक है श्यार दरिया। तो अमू दरिया एंड श्यार दरिया ये दो इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे कि अरल सी में आके अपना पानी छोड़ती हैं। अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। अभी ये एनवायरमेंटल रीजन की वजह से न्यूज में है, क्योंकि अगर आप इस मैप को देखेंगे तो 1960 में अरल सी कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, जिसमें दो नदियां थी, सियार दरिया और अमू दरिया नदी अपना पानी छोड़ती थी। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण, इनकरोचमेंट के कारण ये केवल इतना सा ही रह गया है, इसलिए आपको ये न्यूज में देखने को मिलता है। अरल सी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बॉर्डर पर है। नेक्स्ट, अगली बात करेंगे हम टर्की की लेक, जो कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक आपको देखने को मिलेगी, वो है लेक बान। आप यहाँ पे लेक वान देख सकते हैं जो कि टर्की में आपको देखने को मिलेगी, और टर्की की सबसे बड़ी लेक आपको लेक वान देखने को मिलेगी, अगेन एशिया में है। नेक्स्ट बात करेंगे लेक असद के बारे में। तो लेक असद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहां पर? सीरिया में। सीरिया में है लेक असद, और सीरिया भी न्यूज में भी है, तो सीरिया के बारे में याद रखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि गोलन हाइट वापस से न्यूज में है। और हम सभी को पता है कि गोलन हाइट जो टेरिटरी है वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन द सीरिया एंड इजराइल, और यहाँ पे लेक असद आपको सीरिया में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट आता है डेड सी। तो डेड सी जो है वो इजराइल और जॉर्डन की बॉर्डर पर है। ये एक रिफ्ट वैली लेक आपको देखने को मिल जाएगी, और ये डीपेस्ट पॉइंट है एशिया का। एशिया का ही नहीं, वर्ल्ड का भी लोवेस्ट लेक, वर्ल्ड की जो लोवेस्ट लेक है वो कौन सी है? डेड सी आपको देखने को मिल जाएगी। मृत सागर इसे बोला जाता है, और मृत सागर में जॉर्डन रिवर अपना पानी छोड़ती है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में आपको डेड सी देखने को मिलता है। तो डेड सी के बारे में याद रखिएगा। अभी जो एमपीपीएससी का लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि इजराइल किसके साथ बॉर्डर शेयर करता, तो आप देख सकते हैं कि इजराइल मेडिटेरियन सी के साथ, भूमध्य सागर के साथ अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। नेक्स्ट आती है लेक तोबा।
अब लेक तोबा के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया का जो आइलैंड है सुमात्रा, सुमात्रा में आपको लेक तोबा देखने को मिलेगी। लेक तोबा इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपकी एक क्रेटर लेक है। जैसे कि हमारे देश में, इंडिया में पाई जाने वाली एक लेक जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, लोनार। लोनार लेक भी हमारी एक क्रेटर लेक है, वैसे ही लेक तोबा भी आपको एक क्रेटर लेक मिलेगी सुमात्रा इंडोनेशिया में। ठीक, नेक्स्ट है लोपनोर। लोपनोर एक लेक है, और ये जो लेक है ये आपको देखने को मिलती है कहां पर, चाइना में। ये एक सॉल्ट वाटर लेक आपको देखने को मिल जाएगी, और तारमीर रिवर इसमें अपना पानी छोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट आता है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है वो लार्जेस्ट लेक है, लेकिन ये आपकी मीठे पानी की लेक नहीं है, खारे पानी की लेक है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है, कैस्पियन सी है। 5 टाइम लार्जर देन द सुपीरियर लेक आपको मिल जाएगी। कैस्पियन सी जो है वो यूरोप और एशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और यहाँ पे 5 कंट्री है जो कि कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर बनाते हैं, जिसका नाम है तारीख। ठीक है, तारीख कैसे याद रखोगे, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। तारीख पे तारीख, तारीख को हम क्या कहते हैं, हम डेट मतलब, राइट। तो इस तरीके से ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। फर्दर हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द एशिया कॉन्टिनेंट। उसके पहले मैं कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि हमने एक हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री डिटेल में मिल जाएगी। मतलब प्रीलिम से लेकर मेंस तक का पूरा कवरेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपनी पीडीएफ के साथ। ठीक है, और 10 मंथ्स की वैलिडिटी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। आने वाले हर एक वनडे एग्जाम, स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन पहली बार कर रहे हैं और एज अ फाउंडेशन अगर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। और अभी आपको पता ही है कि क्रिसमस का टाइम चल रहा है, इसलिए आपको हिस्ट्री कोर्स में 50% ऑफ भी देखने को मिल रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये कुछ लिमिटेड समय के लिए ऑफर अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा अगर आप ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी, और पिछले 5 साल में एसएससी में आए हुए सभी पीवाईक्यूज लगभग आपको यहाँ पे सीजीएल के, एमटीएस, सीएचएसएल, जेई, सीपीयू, इन सभी एग्जाम के ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। अगेन विजिट करना पड़ेगा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है, तो ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप यहाँ से पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुला जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमने बात की थी अरेबियन पेनिनसुला, दक्कन पेनिनसुला, इंडो चाइना पेनिनसुला, कमचटका पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुला आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है, तो लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड है अरेबियन पेनिनसुला, जिसमें आपको गल्फ कंट्रीज देखने को मिलती हैं। ठीक, डन। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट को फिजिकली डिवाइड करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 48 कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में है, और एशिया को हम सिक्स फिजिकल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम बात करें सेंट्रल एशिया, हम बात करते हैं ना कि सेंट्रल एशियन कंट्री, तो यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आपको कंट्री देखने को मिलेगी सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया के बाद आता है ये वाला पार्ट, इसको हम ईस्टर्न एशिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया में आपको चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मकाओ, मंगोलिया और ताइवान जैसी कंट्री देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता है आपका नदर्न एशिया। तो नदर्न एशिया में देखो एक ही कंट्री है जो पूरे में फैली हुई है, जिसका नाम है रशिया। तो ये हो गया सेंट्रल एशिया, ये हो गया ईस्टर्न एशिया, ये हो गया आपका नदर्न एशिया। नदर्न एशिया के बाद आते हैं हम साउथ ईस्टर्न एशिया पे। तो साउथ में जाइए, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये हो गया साउथ ईस्टर्न एशिया। साउथ ईस्टर्न एशिया में कई सारे आइलैंड कंट्रीज जैसे कि बुरनोई, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, मलेशिया, वियतनाम, तिमोर लेस्ते जैसी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। कहां पर, साउथ ईस्टर्न एशिया में। ना बात करते हैं सदर्न एशिया। तो सदर्न एशिया में आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सभी आपको सदर्न एशिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न एशिया, ये है वेस्टर्न एशिया।
तो वेस्टर्न एशिया में आपको गल्फ कंट्रीज जैसे कि ईरान, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, सीरिया, टर्की, यूएई, यमन, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सभी कंट्रीज आपको वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से एशिया को हम 6 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। और अदर तरीके से अगर हम इसका फिजिकल डिवीजन देखें तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको नदर्न लोलैंड देखने को मिलेगा, जैसे कि सर्बिया। ठीक है, ये आपका सर्बिया है, जो कि आपका यहाँ पे टुंड्रा प्रदेश देखने को मिलता है, काफी ठंडा एरिया देखने को मिलता है। तो ये आपका नदर्न लोलैंड एरिया है। फिर इसके अलावा सेंट्रल रीजन में आपको माउंटेन जैसे कि हिमालयन माउंटेन रेंज, आपकी पामीर नॉट और कई सारे आपको माउंटेन रेंज आपको सेंट्रल माउंटेन एरिया में मिलते हैं। इसके अलावा कई सारे प्लेट्यू जैसे कि तिब्बत प्लेट्यू वगैरह आपको देखने को मिलता है। फिर पेनिनसुला एरिया जैसे कि अरेबियन पेनिनसुला है, आपका कमचटका पेनिनसुला है, मलाय पेनिनसुला है। फिर कई सारे डेजर्ट है जैसे कि थार डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और कई सारे जैसे गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ग्रेट रिवर जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है, हो रिवर है, येलो रिवर है, आमूर रिवर है, ये सभी नदियां आपको एशिया कॉन्टिनेंट में मिलेगी, और आइलैंड ग्रुप। तो इस तरीके से 7 पार्ट्स में भी हम फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट को। एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नदर्न लोलैंड के बारे में। तो नदर्न लोलैंड आपको रशिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ये है आपका ग्रेट साइबेरियन प्लेन, जो कि यूराल माउंटेन से स्टार्ट होता है। यहां से ग्रेट साइबेरियन प्लेन स्टार्ट हो जाता है, और ये कहां तक जाता है, ये जाता है आपकी लीना रिवर तक। यहाँ पे ये देखिए, ये है लीना रिवर। तो ये जो पूरा प्लेन है, ये आपका ग्रेट साइबेरियन प्लेन है। हमेशा यहाँ पे बर्फ से ढका रहता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी आपको यहाँ पर मिलेगा। लगभग ये 1 लाख से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर माइल एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मंचूरियन प्लेन। मंचूरियन प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो, ये है मंचूरियन प्लेन, जिसमें आपको देखने को मिलती है चाइना। चाइना के अलावा कुछ पार्ट नॉर्थ कोरिया का आपको देखने को मिलेगा मंचूरियन प्लेन में। और मंचूरियन प्लेन मतलब यहाँ पे देखो, ये ऊपर है रशिया, नीचे है चाइना, और रशिया और चाइना को सेपरेट करती है एक नदी जिसका नाम है आमूर रिवर। तो आमूर रिवर रशिया और चाइना के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, और चाइना रशिया में आपको मंचूरियन प्लेन देखने को मिल जाएगा। मंचूरियन प्लेन के बाद आता है ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना। ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जैसे कि येलो रिवर हो गई। येलो रिवर के अलावा यांगतेज रिवर, यांगतेज रिवर आपको देखने को मिलेगी इसी ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना में। तो चाइना का अगला ये प्लेन आपने देख लिया। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है गंगा प्लेन, जिसमें गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखो, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस में एक नदी बहती है म्यांमार में, जिसका नाम है इरावती नदी। तो इरावती नदी का एक प्लेन आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में। ठीक, डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेन्स आपको अलग अलग एरिया में मिलेंगे। नाउ बात करते हैं डेजर्ट्स। तो यहाँ पे कई सारे बिग बिग डेजर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि थार डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे रुब अल खली डेजर्ट के बारे में। रुब अल खली वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी डेजर्ट है, जो कि समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और सैंड मतलब गर्म डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो रुब अल खली डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड सी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो एरिया है वो फ्रांस और सऊदी अरेबिया से भी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। कौन सा डेजर्ट है? रुब अल खली डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है वो मंगोलिया में है। ठीक है, मंगोलियन प्लेटियो का हिस्सा गोबी डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट आपका एक कोल्ड डेजर्ट है। कैसा है ये? ठंडा मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थार डेजर्ट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका हॉट डेजर्ट है। अरेबियन डेजर्ट अरेबियन पेनिनसुला में है। फिर हम काराकुम डेजर्ट के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले सऊदी अरेबिया के डेजर्ट। सऊदी अरेबिया में आपको लार्जेस्ट सैंड सी डेजर्ट देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रुब अल खली, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया था। इसको हम एम्पटी क्वार्टर के नाम से भी जानते हैं। फिर सऊदी अरेबिया में आपको एक और डेजर्ट देखने को मिलता है, जिसका नाम है अल नाफूद डेजर्ट। ये भी सऊदी अरेबिया में है। तो सऊदी अरेबिया में 2 डेजर्ट हो गए, रुब अल खली डेजर्ट और अल नाफूद डेजर्ट। रुब अल खली डेजर्ट वर्ल्ड का बिगेस्ट सैंड सी डेजर्ट आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं ईरान। ईरान में भी आपको 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है दश ए कबीर डेजर्ट। ये लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट आपको मिलेगा इन द वर्ल्ड।
तो लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? दस्त अल कबीर डेजर्ट आपको मिल जाएगा जो कि ईरान में है। एंड दस्त ए लुत भी आपको ईरान में देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंट्रल माउंटेन के बारे में। अब माउंटेन एरिया में आपको कई सारी माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे पामीर नॉट से। ठीक है, एक्चुअली सेंट्रल माउंटेन रेंज में आपको दो इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलते हैं, एक है पामीर नॉट और दूसरा है तियान शान। ठीक है, ये तियान शान रेंज है और ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट और तियान शान जो है आप देख सकते हैं अफगानिस्तान, इंडिया, चाइना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है। नॉट क्या होता है? तो नॉट एक जंक्शन होता है जहां से कई सारी माउंटेन रेंज निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। ठीक है, तो पामीर नॉट जो है वो 5 माउंटेन रेंज का जंक्शन है। कौन कौन सी 5 माउंटेन रेंज निकलती है? तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज निकलती है जो अफगानिस्तान की तरफ जा रही है। फिर हिमालयन माउंटेन रेंज निकलती है, काराकोरम माउंटेन रेंज, काराकोरम के बाद आपको कुनलुन माउंटेन रेंज और इसके अलावा आपको यहाँ पे सुलेमान माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। तो ये 5 माउंटेन रेंज का जंक्शन आपको पामीर नॉट देखने को मिलता है। और हिमालयन माउंटेन रेंज का ही हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक भी आपको देखने को मिल जाएगा। पामीर नॉट के अलावा आपको एक और नॉट यहाँ पर देखने को मिलती है जिसका नाम है अर्मेनियन नॉट। अर्मेनियन नॉट से भी कई सारे आपको माउंटेन रेंज देखने को मिल जाएंगे। तो अर्मेनियन नॉट कनेक्ट होती है पामीर नॉट के साथ और इनके बीच में आपको जो माउंटेन रेंज है वो है जैगरोज 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 माउंटेन रेंज और एल्बुर्ज माउंटेन रेंज। ये दोनों माउंटेन रेंज जो है वो अर्मेनियन नॉट और पामीर नॉट को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो हिंदू कुश देख लिया, जैगरोस, हिमालयन, काराकोरम, कुनलुन, तीन शान, ये सभी माउंटेन रेंज आपको एशिया में देखने को मिल जाएंगी। जिसमें हाईएस्ट अगर पीक्स के बारे में बात करें तो हाईएस्ट पीक आपको हो जाएगी माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल तिब्बत की बॉर्डर पे सिचुएटेड है, 8848 मीटर इसकी हाइट है। सेकेंड नंबर पे केटू मतलब काराकोरम रेंज का पार्ट आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर पर है। कंचनजंगा कंचनजंगा आपको नेपाल और सिक्किम की बॉर्डर पे देखने को मिल जाएगा। मकालू माउंटेन रेंज नेपाल और तिब्बत में आपको मकालू माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। ठीक है, इतनी चीजें। अब हिंदू कुश माउंटेन रेंज हमने देखा था। हिंदू कुश माउंटेन रेंज पामीर नॉट से निकलती है और किस तरफ? ईरान, अफगानिस्तान ईरान की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगी। अगर हम बात करें अराकान योमा, तो ये जो आपका जैसे इंडिया है, इंडिया के बाद यहाँ पर ये म्यांमार का एरिया है। तो ये जो म्यांमार में और फिर अंडमान निकोबार तक जो आपकी माउंटेन रेंज गई है वो अराकान योमा है। तो ये वेस्टर्न रेंज ऑफ म्यांमार है जो कि अंडमान निकोबार, सुमात्रा, जावा और इंडोनेशिया इसी का पार्ट है। कैलाश माउंटेन रेंज काराकोरम का हिस्सा है जो कि तिब्बत में आपको देखने को मिलेगा। कुनलुन शाह रेंज ये तिब्बत प्लेटियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम मेजर प्लेट्यूज देखते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख किन दो माउंटेन रेंज के बीच में है। तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू एक जमीन से उठा हुआ भाग होता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, जो पर्वत से छोटा होता है, प्लेन से बड़ा होता है, उसको हिंदी में हम पठार या प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। जैसे कि लद्दाख, लद्दाख जो है वो काराकोरम रेंज और हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में आपको लद्दाख प्लेट्यू देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लद्दाख प्लेट्यू किन दो माउंटेन रेंज के बीच में है? तो काराकोरम और हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में है। तिब्बत, तो तिब्बत आपको कुनलुन एंड हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में तिब्बत देखने को मिलेगा। तिब्बत का पठार जिसको संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अर्मेनिया प्लेट्यू। अर्मेनिया प्लेट्यू प्रेजेंट है कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। दक्कन प्लेट्यू ये आपके वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट के बीच में देखने को मिल जाएगा। विंध्यन रेंज के नीचे जो पूरा एरिया है वो दक्कन प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर प्लेट्यू ऑफ एनातोलिया, एनातोलिया का पठार ये आपको टर्की में देखने को मिलेगा। टर्की में आपको देखने को मिलता है एनातोलिया का प्लेट्यू। ठीक है, इतनी चीजें डन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज डिस्कस किए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम ड्रेनेज ऑफ एशिया के बारे में। अब एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो तीन तरफ से समुद्र में घिरा हुआ, समुद्र से घिरा हुआ है। एक तरफ आर्कटिक ओशियन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन और फिर इंडियन ओशियन है। तो अलग अलग नदियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मेकोंग रिवर है, अमूर रिवर, हो रिवर, यांगतेज रिवर। ठीक है, ये सभी नदियां अगर आप देखेंगे तो आपको पैसिफिक ओशियन में देखने को मिलेंगी। इंडियन ओशियन में ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, गंगा नदी,
इरावती नदी हो गई, इसके अलावा टिग्रिस नदी, ये सभी इंडियन ओशियन में गिरते हैं। आर्कटिक ओशियन में अगर आप देखेंगे तो आर्कटिक ओशियन में एनसी रिवर, ओब रिवर और लीना रिवर, ये 3 नदियां जो है वो आर्कटिक ओशियन में जाके अपना पानी छोड़ती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप मैप में समझोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। ये आमूर रिवर है। आमूर रिवर जो है वो चाइना और रशिया के बीच का बॉर्डर बनाने का काम करती है। फिर ये येलो रिवर है जिसको चीन का सोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ द चाइना। ठीक है, फिर यांगतेज रिवर है जो एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी, यांगतेज रिवर निकल दिख जाएगी। दिस इज अ मेकॉन्ग रिवर। यहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आप देख सकते हैं गंगा नदी, इंडस नदी इंडियन ओशियन में पानी छोड़ रही है। मेकॉन्ग रिवर वगैरह यहाँ पे आप देखेंगे, यांगतेज रिवर पैसिफिक ओशियन में पानी छोड़ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो लीना नदी है, ओब नदी है, वो आर्कटिक ओशियन में अपना पानी छोड़ेंगे। क्लियर है? इतनी चीजें एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यांगतेज रिवर के बारे में, क्योंकि यांगतेज रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट शहर इसके किनारे आपको देखने को मिलते हैं, संघाई और वुहान। वुहान वही एरिया है जहां की लैब से कोविड वायरस स्प्रेड हुआ था। तो वुहान और संघाई 2 इंपॉर्टेंट शहर आपको देखने को मिलते हैं यांगतेज रिवर के किनारे। कहां से निकलती है? तो तिब्बत प्लेटियो से नदी निकलती है और ईस्ट चाइना सी में अपना पानी छोड़ने का काम करती है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेकॉन्ग रिवर के बारे में, तो मेकॉन्ग रिवर अगर आप देखेंगे तो थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है, ये फ्लो होती है चाइना से, थाईलैंड से, कंबोडिया, वियतनाम से और जाके साउथ चाइना सी में अपना पानी छोड़ती है। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी आपको मेकॉन्ग रिवर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? और ये थाईलैंड लाओस के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करती है। हो ची मिन्ह ये सिटी जो है वो आपको किस नदी में देखने को मिलेगी? मेकॉन्ग रिवर पे। ठीक है, इसका सोर्स तिब्बत प्लेट्यू है, डेस्टिनेशन इसका साउथ चाइना सी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है छाओ फ्राया रिवर। ठीक है, छाओ फ्राया रिवर जो है वो बैंकॉक सिटीज के किनारे है और ये आपको थाईलैंड में देखने को मिल जाएगी, प्रिंसिपल रिवर ऑफ थाईलैंड। नेक्स्ट आती है इरावती नदी। तो इरावती नदी जो है वो आपको देखने को मिलेगी म्यांमार में। इसे लाइफलाइन ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ म्यांमार से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाके अपना पानी छोड़ती है और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है चिटबिन। ठीक है, अब इसमें ये जो इरावती नदी है, ये सितांग नदी के साथ मिलके, इरावती नदी सितांग नदी के साथ मिलके यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, जैसे राइस बॉल ऑफ द म्यांमार के नाम से जाना जाता है। राइस बॉल ऑफ द म्यांमार के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। इसको हम तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद हम इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, मानसरोवर लेक तिब्बत से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी छोड़ती है। गंगा की बात करें तो गंगा नदी आपको गंगोत्री ग्लेशियर से देखने को मिलेगी। अलकनंदा और भागीरथी नदी जब मिलती हैं देवप्रयाग में, तब उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं और बे ऑफ बंगाल में ये भी अपना पानी छोड़ने का काम करती है। इंडस नदी, तो इंडस नदी भी आपको तिब्बत के एरिया से आपकी तिब्बत के एरिया से आपकी इंडस नदी निकलती है, जो कि इंडिया से फ्लो होते हुए पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ने का काम करती है। मानसरोवर लेक इसका सोर्स है और अरेबियन सी इसका डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट आता है टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर। तो टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर जो है वो इराक में फ्लो होती है, और पर्शियन गल्फ में अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट सी एंड गल्फ के बारे में, तो सबसे बड़ा जो गल्फ है वो है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ की अगर हम बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये पूरा पर्शियन गल्फ और इसकी बॉर्डर आप देख सकते हैं ईरान, इराक, ठीक है, ईरान, इराक, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत इसकी बॉर्डर शेयर करते हैं। पर्शियन गल्फ से लगातार पानी इवोपरेट होता रहता है, तो इसलिए इसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर आपको देखने को मिलेगा और 50% वर्ल्ड के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो आपको पर्शियन गल्फ में देखने को मिलते हैं। पर्शियन गल्फ के बाद आता है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और वर्मा या म्यांमार जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी इसमें अपना पानी छोड़ते हैं और यहाँ पर आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देखने को मिलेगा, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सी ऑफ ओकोस्टक। ये जो सी ऑफ ओकोस्टक है ये रशिया के साथ आपको बॉर्डर शेयर करते हुए दिखाई देगा और ये बॉर्डर शेयर करता है कमचटका पेनिनसुला के साथ, जो कि रशिया का पार्ट है। फिर येलो सी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। येलो सी चाइना के साथ, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है,
येलो सी के बाद आता है रेड सी। रेड सी हमने देखा था कि एशिया और अफ्रीका के बीच में बॉर्डर बनाने का काम करता है। और आपका जो रेड सी है वो आप देखेंगे ये है बाब अल मांडेव। ये बाब अल मांडेव स्ट्रेट है जो कि गल्फ ऑफ अदन के साथ कनेक्ट होता है। तो रेड सी गल्फ ऑफ अदन के साथ कनेक्ट होता है बाय द बाब अल मांडेव। ठीक है, ये पूरी बातें हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी जो है ये एक मार्जिनल सी है, मेडिटेरियन सी का एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा जो यूरोप और एशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। डेन्यूब नदी, डॉन नदी जैसी बड़ी बड़ी नदियां आके इसमें अपना पानी छोड़ती हैं। आप देख सकते हैं रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी आपको बताई हुई है, टर्किश बर्गर। तो टर्किश बर्गर से आप ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान आपको ईरानी पेनिनसुला और ओमान के बीच में, मतलब ईरान और ओमान के बीच में आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलेगा, इंडियन ओशियन का पार्ट है। गल्फ ऑफ अदन हमें पता है सोमालिया और यमन के बीच में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले समय में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गल्फ ऑफ अदन तो सोमालिया और यमन के बीच में है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में है। देखो गल्फ ऑफ अकाबा मैं आपको कहां पर दिखाऊं, दिस इज यस जॉर्डन। ये देखो ये दिख रहा है ना गल्फ ऑफ अकाबा, यहाँ ये जॉर्डन आपको दिख रहा है और यहाँ पर ये गल्फ दिख रही है। तो गल्फ ऑफ अडन आपको जॉर्डन और इजिप्ट के बीच में देखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेड सी। डन। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान ईरान और ओमान के बीच में है। गल्फ ऑफ अदन यमन और सोमालिया के बीच में है। रेड सी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तो आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में है। गल्फ ऑफ अकाबा इजिप्ट और सऊदी अरेबिया, सॉरी इजिप्ट और सऊदी अरेबिया भी बोल सकते हो और इजिप्ट और जॉर्डन भी बोल सकते हो, गल्फ ऑफ अकाबा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम देखेंगे तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसमें 11 डिफरेंट टाइम जोन आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगी। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे लाइन है वो उसको भी चाइना में कंस्ट्रक्ट किया गया है, आपके क्विंग हाई प्रोविंस में। ठीक है, वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म है वो हुबली जंक्शन है कर्नाटका में। ये भी आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा या फिर एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड की जो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सभी आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाएंगी। एशियन रिवर को हम क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्हीं नदियों के किनारे आपको कई सारी सिविलाइजेशन देखने को मिल रही हैं। मैरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है इन द वर्ल्ड जो कि आपको पैसिफिक ओशियन में नियर द फिलीपींस देखने को मिल जाएगा। मेजर जो फूड क्रॉप यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है वो पैडी, वीट, मेज, ज्वार, बाजरा, रागी है। मेजर कैश क्रॉप यहाँ पे टी, शुगर केन, जूट, कॉटन, रबर, टैबेको देखने को मिल जाएगा। और वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा पानी वाला, सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेनफॉल वाला एरिया है वो चेरापूंजी मौसम राम है, वो भी खासे हिल मेघालय में आपको एशिया कॉन्टिनेंट में ही देखने को मिलेगा। क्लियर है? जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अभी हम लोगों ने रेड सी की लोकेशंस आपको साथ डिस्कस की थी। तो रेड सी एक स्ट्रिप है वाटर की जो कि इंडियन ओशियन में आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करती है। अभी रेड सी जो है वो किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है? सऊदी अरेबिया, यमन, इथोपिया, इजिप्ट और जिबूती। आपको यहाँ पे करेक्ट कोड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्लियर है? एक बार आप वापस से मैप पे जाइएगा, वापस से इसको देखिएगा, जिससे आप यहाँ पे बता सकेंगे कि रेड सी किन किन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जहां से अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, टेक केयर।